ओम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। बुद्धि को बाह्य दुनिया से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं और रोज मुझे राजयोग सिखाते जाते हैं। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। पहले सुनते हैं आज 15 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो हमेशा क्या याद करना है कि मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा कह रहे हैं अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं उनको क्या है, बाप से मिलने की स्थायी खुशी रहती है। नंबर 1, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े उनको स्थायी खुशी रहेगी। नंबर 2, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं। नंबर 3, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। अगर हमें ऐसा याद रहेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं किसका बच्चा हूँ? ज्ञान के सागर का, प्रेम के सागर का, और आनंद के सागर का, शक्ति के सागर का मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा कह रहे कि अगर ये तुम रहेंगे तो तुम्हें स्थायी खुशी रहेगी, अन्यथा हमें हमेशा क्या करेंगे, अगर हम बाप को भूल गए तो अपने को ही रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है कि अगर आप बाप की याद में रहते हैं तो अतीन्द्रिय सुख आता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाता है। हरदम याद रहना चाहिए क्या, कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलीवर्ड बाप है, उससे प्यारी वस्तु हो कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है यह कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया? अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे।
चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति नाम मार्ग नाम भी रखा है, परंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखा हुआ है ना दिल्ली में। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। बाबा कह रहे ये दुनिया के बच्चे सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते कि शिव भगवान कौन है, कहाँ से आया, क्या वो उसका पाठ है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमारा क्या पाठ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है। तो बाबा कह रहे कोई कुछ नहीं जानता सिवाय तुम्हारे, तुम भी इसलिए जानते क्योंकि तुम्हें आगे मैंने बताया, तुम मेरे बच्चे बने। तो बाबा कह रहे ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी है कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है, इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई राज्य नहीं था, भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है, राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ क्या कर रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है, 8 जन्म सतयुग में पूरा करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो, तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे, वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी उनको पता नहीं। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत, ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाए। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, ये याद रखना है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष का राज्य चला, बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ आएंगे भी वही, अंडरलाइन आएंगे भी वही जिन्होंने कल पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं। पहले पहले वे सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने, तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। बाबा कह रहे हैं इनका भी बहुत जबरदस्त रोल है ना। पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है, उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था, इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वह सब कहाँ गए, सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना, जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो, याद एक कोई करना जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं माँ एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ये बाबा का जो है यूएसपी है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाने का मतलब है कि अगर माता जी भी हो जाए तो भी
दुखी नहीं होना, क्योंकि ये तो होना ही था। और उस आत्मा को क्या ब्लेसिंग्स देनी है कि जहाँ भी जाए बहुत अच्छा घर परिवार सब कुछ मिले उनको। बाबा कह रहे एक बाप की याद से ही कमाई है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। बाबा कह रहे तुम विश्व के मालिक बनने जा रहे हो, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है। तुम बाप को बोलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते 24 घंटे बाप को अपने साथ रखो तो माया आएगी ही नहीं, देख के चली जाएगी कि ये तो बिजी है। लेकिन बाबा कह रहे जब तुम भूलते हो तभी तो माया आके थप्पड़ मारती है। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते, अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है, इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की एक दादा की दो आत्माएं है ना, एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप दादा की आत्मा यानी शिव परमात्मा की आत्मा तो जीवन भर में आती नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की तो आती है 84 जन्म। तो बाप कभी पुनः जन्म नहीं लेते, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, ये 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकार बच्चों को राजयोग सिखलाऊं, प्रेरणा से तो कुछ हो न सके। कृष्ण भगवानोवाच तो हो न सके, यह कैसे आ सकता है। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस। 16 कला संपूर्ण। त्रेता त्रेता में कितने होते हैं, 2 कलाएं कम हो जाती है, 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले आए, उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खल्लास। गीत में भी सुना बचपन के दिन भुला नहीं देना, बाप को बोले तो कान है कान चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है। वह उनके लौकिक माँ बाप है, वह पारलौकिक बाप है, उनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। किसको कहा जाता है अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा को। पारलौकिक बाप कौन है, हमारा शिव बाबा। तो और हमारे जो जो तन के माँ जो वो है जिनसे शरीर के द्वारा हम पैदा हुए हैं, वो हमारे लौकिक माँ बाप है। पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा। यह हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांति बैठी है, ये लौकिक भी है अलौकिक भी है, ठीक है, पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, भाई बहन बाबा कह रहे शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक, कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। बाबा कह रहे एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। तो अभी तक क्या पढ़ाया बाबा ने, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाप वो आज हमारे बाप बोलते हैं हमें कि हम हैं उनके मीठे बच्चे, और हमें एक बाप से ही दिल लगाना चाहिए। हमारे मन में दूसरे के प्रति कुछ भावना नहीं होनी चाहिए, और एक के इन्हीं को हमें हमेशा याद में रखना चाहिए, और जितना याद करेंगे उतने हमारे हम पतित से पावन बनेंगे। और ये तो पता ही है भाई, माया आती है बीच बीच में हमें थप्पड़ मारने। जितना हम एक के होंगे ना, कहते हैं ना, आप एक के ट्रस्ट वर्दी रहोगे तो वो बेटर है इधर उधर मुंह मारने से बेटर। और बाप ने ये भी समझाया है कि भाई अभी आप लोगों को ब्रह्मा बाबा का ये नहीं पता, कृष्ण कब आया था, अभी लोगों को किसी बारे में कुछ नहीं पता। बाप इसी टाइम पे आते हैं संगम युग में,
उनका कोई जीवन मरण से कोई लेन देन नहीं है। वो ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें ये पाठ सुनाते हैं। अब इसके बाद हमें सतयुग में जाना है, तो सतयुग के लिए संगम का टाइम आता है, हमें पतित से पावन बनने के लिए जितना हो सके हमें बाप की याद में रहना है। आज ये भी बताया है कि जितने भी हमारे ये साधु संत हैं, ये हमारे इन्होंने हमारे देश को थामा हुआ है। अगर मतलब इनसे भी पवित्र, इनका भी एक योगदान है हमारी पवित्रता में। बिल्कुल। अगर ये ना हो तो हमारा देश थम ना पाए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बताया आपने। तो बाबा कहते हैं कितना फ़र्क है एक बाप का बनना, मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते, ऐसे भी है। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई आधा परसेंट। अरे बाबा तो 1%, 2% से आगे नहीं बढ़ रहा, यानी जानता है कि हम लोग बिल्कुल याद नहीं करते हैं। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई आधा परसेंट भी मुश्किल याद करते हैं। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, डबल सरताज बनेंगे। बाबा कह रहे इस खुशी में मस्त रहना चाहिए। मनुष्य थोड़े जानते सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवा ये जो पूरी दुनिया है कोई कुछ नहीं जानते, तुम भी इसलिए जानते हो, मैंने बताया। कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, यह हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें भी निकालते हैं। यह थोड़ी समझते हैं कि यह अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं, तुम बच्चे जानते हो। हमको बाबा ने स्वर्ग का वर्ष हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। सूर्यवंशी होते हैं सतयुग में, चंद्रवंशी होते हैं हमारे किस में, त्रेता में। फिर वैश्यवंशी बनते हैं, फिर आते हैं शूद्रवंशी। अभी हम क्या बने हैं? शूद्र से ब्राह्मण बने हैं बाबा के बनकर। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण वंशी फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। बाबा कह रहे अभी तुम क्या बन रहे हो? ब्राह्मण वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। फिर देवता बनेंगे, देवता मीन सूर्यवंशी। देवता हम कहाँ रहेंगे? सूर्यवंश और चंद्रवंश में हम देवता रहेंगे। फिर नीचे आएंगे द्वापर में वैश्यवंशी बनेंगे, उससे नीचे आएंगे कलयुग में शूद्रवंशी बनेंगे, और संगम युग में फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर सतयुग में और त्रेता में देवता बनेंगे। तो बाबा पूरा 84 का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, यह चक्र भी याद करना पड़े। बाबा कह रहे ये भी याद रहना चाहिए। पाप को याद करने से एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। पूरा चक्र हमने पूरा ले, चक्रवर्ती राजा किसके? जिसका चारों तरफ। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। क्या पुरुषार्थ कराते हैं? बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अतः स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर
स्वर्ग के मालिक बनो। बाबा कह रहे पहले भी थे, फिर से पुरुषार्थ करके बनो, कल कल तुम बनते आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा। तो जीवन जो है, बाबा कह रहे सिर्फ 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 एक को याद करो मुझे, तो तुम्हें सहज ही माया से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक छोटी सी बात है दीदी, जैसे कि हमें कहीं अगर यात्रा पे जाना हो और हमें पता हो कि हमें ना, जैसे कि आज 15 या 20 को हमें मान के लो वैष्णो देवी जाना है, तो हम उसकी तैयारी पहले से करनी शुरू कर देते हैं, जी। है ना। और जैसे ही वो डेट आने लगती है तो पूरा ध्यान हमारा, पूरी कंसंट्रेशन उसी पे रहती है। हम्म, सुबह को निकलना है तो पूरी रात ये सोच रहे रहते हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ सामान तो नहीं छूट गया जिससे हमारी यात्रा में कोई दिक्कत करना है। और हम्म, अगर हम लापरवाह हो जाते हैं, है ना, हम्म, अलार्म भर के होते हैं ना, ट्रेन का टाइम याद है लेकिन कोई परवाह नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो हम्म, हमसे यात्रा छूट जाती है। आज बिल्कुल। बाबा यही कह रहे हैं कि यदि तुम्हें याद है सब कुछ, हम्म, 84 जन्म, है ना, देवता ब्राह्मण शूद्र ये सब याद है, अपने 84 जन्म, उनका चक्र याद है, चारों युग याद हैं, हम्म, मैं याद हूँ, मेरे द्वारा बताया ज्ञान याद है, तो तुम सफल हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ जी। और कौन बताएगा जी, बाबा ने क्या सुनाया? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मर जाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। साक्षी दृष्टा बनकर रहना है, ट्रस्टी भाव में रहना है। सब कुछ मेरे बाबा का, मैं भी बाबा की, ये घर भी बाबा का, ये बच्चा भी बाबा का, ये बीवी भी, ये पत्नी भी, ये पति भी, ये सब बाबा का। ये मैं तो कौन हूँ? ट्रस्टी हूँ। ठीक है, मैं केयर टेकर हूँ अपने परिवार के सदस्यों का। ये जो सब कुछ है, बाबा ने कहा जो दिखता है वो कुछ रहना नहीं है। एक बाप की याद नहीं कमाई है, इसलिए देहधारी को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर क्या करना है? विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है आज का, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा जो हमारे कमजोर संकल्प चलते हैं उनको समाप्त करने वाले क्या बन? बाबा वरदान दे रहे हैं कि शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है। और जब हम ज्ञान सुन रहे हैं बाबा का, रोज हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे कौन से संस्कार गड़बड़ है, कौन से संकल्प गड़बड़ है। तो बाबा कह रहे हैं अपने कमजोर संकल्पों का पता चल संस्कारों का पता चल जाता है। और जब उस बात की समझानी मिलती है, वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर भी बनो। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने कि मास्टर सर्वशक्तिमान तो तुम हो, मेरे बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल भी तुम हो, मेरे बच्चे हो। लेकिन उसके साथ साथ चेकिंग मास्टर भी बनो, अपनी चेकिंग करते रहो साथ साथ। कहाँ गड़बड़ है चेक करो, और क्या करो? चेक करो और करेक्ट करो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। बाबा कह रहे मनन को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा,
ओम शांति।